आप थोड़ा आपके व्यूअर्स ने मिस किया आपको, जो एक थोड़ा बीच का ब्रेक रहा था। काफ़ी रिफ्रेश लग रहे हैं आप। बताइए इस समय आपकी बड़ी कॉल क्या है, और ख़ास तौर से जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स हैं, बॉन्ड यील्ड्स हैं, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की हो रही है, इस पर आपकी बिग कॉल क्या है इस समय? पीसीआर से मेरा अनुरोध है, जो मेरे स्क्रीन से चार्ट अगर शेयर्ड है तो हम सीधे इस चार्ट को देखते हैं। देखिए अनुज जी, अपनी बात हुई थी यूएस इंटरेस्ट रेट्स पे अक्टूबर 2025 में पहली बार, और हमने फिर री एम्फसाइज किया था मार्च 2026 में, जब चारों तरफ सारी न्यूज फ्लो ओपिनियंस ये थी कि फेड को तो रेट घटानी ही पड़ेगी, और चार्ट कह रही थी कि रेट बढ़ेगी। तो अब वो रेट्स का जो उछाल अब आने लग गया है, अब वापस लोगों को जो आश्चर्य हो रहा है, तो ट्रेंड रेट्स का ऊपर की तरफ है। एक बार हम ओवरबॉट हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का कोई डिप आ जाए बड़ी बात नहीं है, पर मैं आपकी और श्रेया की बात सुन रहा था कि 6 का रेट हो गया। अगर 10 ईयर रेट तो नौकरी कहाँ मिलेगी? तो भाई साहब 2000 के साल के पहले तो 9 का भी रेट था। तो विस्मय होता है हमें, पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का एक्सपोर्ट जो अमेरिका करेगा। देखिए, वॉर ने स्कैरसिटी क्रिएट की, अब इन्फ्लेशन जो है वो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करेगा। तो ये राइजिंग रेट्स की भी आदत पड़ जाएगी मुझे लगता है। तो रेट्स पे आउटलुक बिल्कुल बुलिश ही है, बेरिश नहीं है। एवरी डिप ऑन द रेट्स इज अ बाय ऑन दैट। ओके, एवरी रेट डिप इज बाय। अब इसी से जोड़ दूं अगर मैं, तो ग्लोबल इंडिसेस को लेकर अब आपका क्या व्यू है, और निफ्टी को आप कैसे कोरिलेट करेंगे उससे फिर? ग्लोबल इंडिसेस पे जो अपनी 7-8 सप्ताह के ब्रेक के पहले की जो बात हुई थी कि एक न्यू हाई की जगह बचती है, वो आया है। और लास्ट 3-4 दिन में भी जो डिप्सा उसमें बना है, देखिए 3 महीने 4 महीने के टाइम होराइजन पर देखें तो ग्लोबल इंडिसेस थोड़ी सी वरीसम लगती है कि एक्सट्रीम ओवरबॉट है। पर ये एक्सट्रीम ओवरबॉट मार्केट भी इट कीप्स ऑन ग्राइंडिंग। तो अगर मैंने बिल्कुल इंट्राडे लेवल की चार्ट्स को आज सवेरे सवेरे उठ के देखा, तो अभी भी अगले 2-5-7 दिन में वापस इंडिसेस, ग्लोबल इंडिसेस न्यू हाई मारे, मे बी दिस टाइम लेड बाय डैक्स। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। निफ्टी के साथ इसका जो कोरिलेशन है थोड़ा सा विचित्र देखिए। बाकी के विश्व के जो बाजार नई ऊंचाइयों को चूमते गए, निफ्टी नाराज सी होके साइडवेज सी पड़ी रही। तो लगता है निफ्टी एक कैचअप एक्ट कर सकता है, ये संभावना बनी रहेगी कि ग्लोबल मार्केट्स में अगले 10-15 दिन में एक पीक आउट होकर करेक्शन भी आए, तो जो निफ्टी चला ही नहीं है वो निफ्टी हो सकता है आउट ऑफ फेस चल जाए। घटते ग्लोबल मार्केट्स में निफ्टी घटना है, और बढ़ते ग्लोबल मार्केट्स में भी निफ्टी घटना है, दोनों बातें नहीं हो सकती। तो मैं निफ्टी को थोड़ा अलग लेके चल रहा हूं। और निफ्टी की इस पजल को सॉल्व करने के लिए अनुज, हमको जो बेटर पैरामीटर लगा, कि जो आसान पड़ता है, दिमाग पे लोड कम पड़ता है, निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक को निचोड़ लो, और कितने स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पे कि कुछ शॉर्ट करके 4 पैसे मिल सकते हैं। तो वैसे 2-5 ही स्टॉक है, घूम फिर के बाकी सारे लेने के लायक ही है। तो इसलिए अगर इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता कि मंदी लग रही है अगर ग्लोबल मार्केट में, तो निफ्टी में से क्या बेचोगे? 5 स्टॉक है बेचने के, 45 स्टॉक है लेने के। तो घूम फिर के निफ्टी में जो भी वॉलेटिलिटी आ जाए, नॉइज आ जाए, आगे पीछे इसको ऊपर ही जाना है। आगे पीछे ऊपर ही जाना है। अच्छा, एक और सवाल। एक तो निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों के चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं, और यहाँ पर एक डाइवर्जेंस जो है वो आगे किस तरीके से बढ़ेगी? तो चलिए, ऐसा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। पीसीआर से अनुरोध है बैंक निफ्टी की इस चार्ट को दिखाएं मेरे स्क्रीन से। तो अब देखिए, कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि लोग जब जजमेंटल होते हैं, ये संभव ही नहीं है। अपने आप को जीरो कर दो, खाली चार्ट को देखो, हम उस तरीके से चलते हैं कि आईटी और बैंक निफ्टी दोनों कैसे बढ़ेगी। आगे पीछे बढ़ सकती है, 4 दिन ये बढ़े, 4 दिन वो बढ़े, 4 दिन ये बढ़े, 4 दिन वो बढ़े। तो बैंक निफ्टी का जो मैप हमने प्लॉट किया हुआ है स्क्रीन पे, तो सुशील जी शायद म्यूट हो गया गलती से, उसको ठीक करें प्लीज। हाँ ये म्यूट का बटन, अब आ रही है आवाज? हाँ। हाँ, तो अगली अगली ये जो चाल अब बैंक निफ्टी की डेवलप होने लगी है, देखिए नीचे के इस भाव से जो एक स्विंग आया, और अब हम उसका करेक्शन करके हायर बॉटम बना चुके हैं। अंतोगत्वा साल के अंत तक, दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक, अगर बैंक निफ्टी 65-66 हजार हो जाएगी, ये भविष्यवाणी नहीं है, इसके लिए हमने अपने मन को तैयार किया हुआ है। 65 हजार की बैंक निफ्टी जब तक आएगी तो निफ्टी हो सकता है, नाराजगी होगी लोगों को, वो हो, जो दिखता है वही कहना हमारा धर्म है। बैंक निफ्टी के, मैं निफ्टी के 30 हजार के टारगेट को भूला नहीं हूं। क्या आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। 50 ओवर के मैच में आपको लगता है कि एक टीम जीतेगी एक हारेगी, पर
मैच के दौरान अनिश्चितताओं में उसके भी भाव फ्लक्चुएट होते हैं। कितने ओवर में गेम खत्म होगा और कितने रन से टीम जीतेगी, ये प्रेडिक्शन सिर्फ ट्रोलर्स कर सकते हैं या 2 लॉट निफ्टी की ट्रेडिंग करने वाले कर सकते हैं। जिनको ठीक से काम करना है वो ये 2-2 रुपए का हिसाब नहीं करते। लार्जर पिक्चर अभी भी वही मेंटेन्ड है, महीना 20 दिन आगे पीछे। 30-32 हजार की निफ्टी, 65 हजार की बैंक निफ्टी। अब दिसंबर में नहीं आएगा तो जनवरी में आ जाएगा। चार्ट अभी तक वही है, इसको बदलने की मुझे कोई आवश्यकता दिख नहीं रही है। ओके, बैंक निफ्टी पर ये व्यू हो गया सुशील जी आपका। अच्छा, मेरा सवाल कुछ स्पेसेस को लेकर है। आज एक बड़ी थीम चल रही है, ये पूरी पावर इक्विपमेंट और पावर स्पेस की थीम, और स्पेशली जब वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था सर, तो हमने देखा था कि एनर्जी स्टॉक्स में गजब की रैली देखने को मिली थी। पावर स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए अगर आप इस पूरे स्पेस से, तो कौन से स्टॉक्स आपको भा रहे हैं? तो ऐसी है कि गोइंग फॉरवर्ड में आपके चैनल पे भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पे बात करूंगा। जो जो परेशान करने वाले लोग हैं वो नाहक झूठी शिकायतें लगाते हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स भी नाराज होते हैं। तो हर सेक्टर पे 50 स्टॉक्स की तो बात अब संभव नहीं है, मैं 2-4 पे बात करूंगा। तो देखिए, एनर्जी और पावर दो अलग अलग बातें हो गई। अब हमारी एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो पे जो लॉन्ग टर्म बाई है कि इसको ट्रेडिंग ही नहीं करना, वो लगातार चलते जा रहे हैं कि बढ़ते क्रूड के भाव में उनकी प्योर रिफाइनरीज की मार्जिन बढ़ रही है। एचपीसीएल बीपीसीएल में हमने 2-2.5 साल के करेक्शन को जो कॉल आउट किया था, एक बड़ा राउंड गिरने के बाद छोटी रैली एक हो रही है। ओएनजीसी ओआईएल बड़ी तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में छोटी मोटी करेक्शन बन सकती है। रिलायंस एक बार जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वहां में 300 रुपए की चाल लगती है। तो जो गैस के स्टॉक्स हैं उनके अंदर में एक इतना बड़ा सिक्लिकल करेक्शन हो चुका है कि उसको एकदम डे टू डे मिडिल ईस्ट के वॉर से जोड़ना उचित शायद नहीं होगा। अब मैं अगर लौटता हूं पावर के स्टॉक्स पे, तो अलग अलग स्टॉक्स की देखिए अलग अलग लेवल तक की जो करेक्शंस बन चुकी हैं या सेटअप्स बन चुके हैं, तो अलग अलग पावर के स्टॉक्स अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अनुज, आपको याद होगा 3 साल पहले हमने जीटीएनडी पे 10 बैगर 20 बैगर की बात की थी। वो 10 बैगर होने के बाद भी रुक नहीं रहा और यहां से भी अगर उसमें नया बाई है तो एक कंप्लीट टर्न अराउंड स्टोरी है, इट्स नॉट नेसेसरली पावर स्टोरी। और बाकी के जो पावर के स्टॉक्स हैं जिसमें सीजी पावर पे हमारे यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स की बड़ी बाई कॉल है। एक चीज बीच में बोलना जरूरी है, देखिए श्रेया, जितने सारे स्टॉक्स पे हम बात करते हैं, जो डिस्क्लेमर है ना, जो सेबी की रिक्वायरमेंट है, 500 से ज्यादा स्टॉक्स को हम रेगुलरली ट्रैक करते हैं और रेगुलरली हमारे क्लाइंट से डिस्कस करते हैं। तो कोई सा ना कोई सा क्लाइंट किसी न किसी स्टॉक में बड़ी पोजीशन लेके बैठा होगा। तो डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है कि अपनी जो टीवी पे वार्ता हो, आपके निवेशक आपके दर्शक अपना अपना ड्यू डिलिजेंस करके काम करें। हम रॉन्ग राइट दोनों हो सकते हैं। तो पावर के स्टॉक्स में ब्रॉडली यहां से अपवर्ड थीम है। सिर्फ 1-2 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे हमारी चार्ट बड़ी नेगेटिव है। एक जैसे टाटा पावर पे हमारी चार्ट नेगेटिव है कि इसको हम कुछ भी हो जाए लेंगे नहीं, और इक्का दुक्का और कोई छोटा मोटा स्टॉक होगा। इन जनरल पावर के स्टॉक्स ठीक लग रहे हैं। अनुज, आपका एक सवाल बाकी रह गया था आईटी पे, और जहां से बात थी कि बैंक निफ्टी और आईटी दोनों कैसे बढ़ेंगे। तो आईटी की सारी चार्ट्स सिंक्रोनाइज हो चुकी है और सारी चार्ट्स करा करा के वही बात कह रही है जो एक जमाने पहले वो डायलॉग फेमस हुआ था, बच्चे की जान लोगे क्या। तो यहां से अगर 1800 का 1700 का भाव वापस इन्फोसिस लौट जाए, 3200 टीसीएस लौट जाए, और ये एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा यहां से 70-80% की चाल दे दे और छोटे वाले स्टॉक्स और बड़ी चाल दे दे, इस तरह की चार्ट का सेटअप है। एक बार तो हम उसी व्यू को लेकर के उसी हिसाब से अपने सारे क्लाइंट्स को पोजीशन करा चुके हैं, और बदलाव की जरूरत होगी तो देखेंगे। एआई आ गया तो एआई के मौके भी आएंगे इनको, वो देखेंगे क्या होगा। पर आईटी पे भी बड़ी तेजी, बैंक्स में बड़ी तेजी है। ऑटो के स्टॉक्स के अंदर में आप अगर एक सिर्फ हीरो मोटो को आप सोया हुआ है और वो भी किसी भी टाइम ब्रेकआउट दे देगा। बजाज ऑटो लगा थोड़ा करेक्शन देगा, वापस 1000 पॉइंट की चाल आ गई। टाटा मोटर्स यहाँ से 550 हो जाए, मारुति 19,000 हो जाए। इस तरह के सारे कॉल्स इंटरनली हमारे यहाँ डिस्कस हुए हैं। टीवीएस मोटर इतना बढ़ गया, 2.5 साल पहले 500 का भाव था, आज 3,000 आ गया, और फिर भी यहां से लगता है वापस अभी यहां से 500 600 700 रुपए 30% और बढ़ जाएगा टीवीएस मोटर्स। तो अनुज, अक्रॉस द बोर्ड बहुत कम स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको लेना घातक लग रहा है, या जिनको उससे भी कमती स्टॉक्स ऐसे हैं कि जिनको कोई शॉर्ट करके कमा ले। निफ्टी बैंक निफ्टी का काम है वो परेशान कर रहे हैं, पर अंडरलाइंग इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े जूसी मूव्स के पैटर्न्स और सेटअप्स दिख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड। सुशील जी, एक दो स्पेस और जिसमें लोअर लेवल से स्विंग्स विजिबल है। मैं हालांकि पहला प्रश्न ऑटो करता, लेकिन ऑटो पे आपने मोटे तौर पे कवरेज कर ली है तो उस पर लौटूंगा नहीं। एक एफएमसीजी बास्केट और एक डिफेंस, वहां आप एचएल को देखिए अच्छा मूव, सोलार को देखिए अच्छा मूव, बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स में ऊंचे होते रहे। एफएमसीजी और ये डिफेंस स्पेस दो पर आपकी रीडिंग क्या करें इस वक्त, यहाँ पे स्टॉक्स पे रुझान क्या है आपका? बहुत उत्तम प्रश्न आपने पूछा है, दिल गदगद हो गया। हमने कल परसों में ही अपने क्लाइंट्स को राइट रेट किया, जो हमारी लॉन्गर टर्म कॉल है डिफेंस की, कि अब उनका करेक्शन कंप्लीट हो गया। तो देखिए, एक एमटार जो हमने 1200 से लिया था, सिर्फ उसमें एक हमारे यहाँ टेक प्रॉफिट कॉल आया है कि क्या पता 30-40% घट जाए,
और सोलर इंडस्ट्री जो हम एकदम नीचे के भाव से लेके बैठे हैं, ऑलरेडी इतना बढ़ गया, यहां से खाली 30-35% बढ़े तो नया ऐड नहीं करेंगे, पर सोलर में भी 22-24 हजार का जो टारगेट हमने डिस्कस किया था, चार्ट उसी दिशा में बढ़ रही है। उसके सिवा बाकी के जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं, समस्या ये हो गई कि दिमाग 1250 ग्राम का ही है और पैसे पॉकेट में उतने ही है, कौन कौन सा ले, सारे के सारे भाग जाएंगे लगता है। सबकी चार्ट्स इस तरह पोजीशनड है कि एक एचएल में थोड़ा सा हमें संकोच लग रहा है कि झिझक के चलेगा, ये बहुत ज्यादा न चले। फिर गार्डन रिच है, कोचिन है, कोई सा आप पकड़ लो, सब के सब यहां से डबल होते दिखते हैं। और एफएमसीजी पे अगर हम लौटे तो जो एशियन पेंट्स को सबने राइट ऑफ कर दिया, जिंदल आ गया, बिरला आ गया, एशियन पेंट्स खत्म, अपना कॉल जो था कि 3,3200 का भाव लौटेगा, उसके करीब आने लग गए, तो यहां से हम उसको होल्ड करेंगे, नई बाइंग नहीं है। हिंदुस्तान लीवर ने जो 7 साल रिटर्न नहीं दिया और अपने व्यू लिया था कि 3200 हो जाएगा, अब वो कंसोलिडेट होकर 2400 का ब्रेकआउट दे गया है। तो टाटा कंज्यूमर हो, एक सिर्फ नेस्ले ने जो इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न दिया, एक बड़ा स्पाइक आ गया, छोटा मोटा करेक्शन देगा। तो एफएमसीजी के भी स्पेस में बेसिकली आप ले लेके ही पैसे कमाएंगे और मोटे पैसे बनेंगे। हो सकता है कोलगेट में अगले 2 साल में भाव डबल या 2.5 गुना हो जाए, वैसा सेटअप आने लग गया। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग साइज की चाल है। अब आईटीसी इसको बिल्कुल कूट के रख दिया, राइट ऑफ कर दिया, 480 रुपए की पैकेट हो गई जो 340 की थी। चार्ट के ऊपर में सेटअप ही आ गया, साल भर के धीरज से कोई उठाए, रोज का सट्टा नहीं खेले तो 500 का भाव लगता है, और 2 साल के पर्सपेक्टिव में 700-750 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे बड़ी बड़ी चाल है। जैसे ट्रेंड के अंदर में ग्रोथ ही नहीं है, 0 कर दो, अब ट्रेंड यहां से हमको लगता है 12,000 का भाव हो जाएगा 2 साल में। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर बात करेंगे आपसे आगे जाते हुए, बट आज जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आप